हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। महासागरीय ट्रेंचेस इधर क्षेत्र दे रखा है। तो फर्स्ट कह रहा है मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर, प्यूर्टो रिको ट्रेंच अटलांटिक महासागर, यूरेशिया बेसिन हिंद महासागर, जावा ट्रेंच आर्कटिक महासागर। ऊपर दिए युगों में से कौन सा सुमेलित है? तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका जो फर्स्ट है मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में, ये आपका सही है। प्यूर्टो रिको ट्रेंच ये आपका अटलांटिक महासागर में है, ये भी सही है। पर जो यूरेशिया बेसिन है ये आपका हिंद महासागर में नहीं है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। फोर्थ है जावा ट्रेंच आर्कटिक महासागर, ये भी गलत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इधर जल संधि दे रखा है, इधर क्षेत्र दे रखा है। जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। सुंडा जल संधि जावा पूर्व और सुमात्रा के बीच। फोर्मोसा जल संधि कोरिया और जापान के बीच स्थित है। सुशीमा जल संधि ताइवान और महाद्वीप एशिया के द्वीप को अलग करता है। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका फर्स्ट कह रहा है जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर के भूमध्य सागर को जोड़ता है। बात सही है आपका। सेकेंड कह रहा है सुंडा जल संधि ये जावा पूर्व और सुमात्रा के बीच है, ये भी आपका सही है। पर जो फॉर्मोसा जल संधि है वो कोरिया और जापान के बीच स्थित नहीं है, ये आपका गलत है। और सुशीमा जल संधि ताइवान और महाद्वीपीय एशिया के द्वीप को अलग करता है, ये भी आपका गलत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आप देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर शहर दे रखा है और नदी दे रखा है। वाशिंगटन डीसी, पोटोमैक, बर्लिन, डॉन, पेरिस, सीन और मेड्रिड डेन्यूब। ऊपर दिए गए युग्मों से कौन सा सही सुमेलित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, आपका वाशिंगटन डीसी सही है। पोटोमैक जो बर्लिन है वो डॉन नहीं, आपका ये गलत है, सेकंड वाला गलत है। पेरिस सीन ये आपका सही है, पेरिस में सीन नदी है। और मैड्रिड डेन्यूब ये आपका गलत है। तो आपका फर्स्ट और थर्ड सही है। तो तो इससे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर सागर दे रखा है और सीमावर्ती देश दे रखा है। एजियन सागर ग्रीस, लाल सागर इथोपिया, बाल्टिक सागर स्वीडन, अरल सागर उज्बेकिस्तान, उत्तरी सागर स्विट्जरलैंड। अब इसमें से भी पूछ रहे हैं कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। केवल 2 और 5, क्योंकि एजियन आपका गलत है, लाल सागर इथोपिया ये सही है आपका, थर्ड गलत है आपका। फोर्थ कह रहा है अरल सागर उज्बेकिस्तान, ये भी गलत है आपका। उत्तरी सागर स्विट्जरलैंड, तो आपका 2 और 5 सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर नदी दे रखी है और जहाँ गिरती है वो दे रखा है। अमेजन, अटलांटिक महासागर, मिसिसिपी, मिसौरी, कैस्पियन सागर, वोल्गा, मैक्सिको की खाड़ी, सिंधु, अरब सागर। इसमें भी सही सुमेलित है, वही बताना है आपको। तो आपका सही है, इसमें हो जाएगा आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो सही है। अमेजन, अटलांटिक महासागर बिल्कुल सही है। मिसिसिपी, मिसौरी, कैस्पियन सागर ये आपका गलत है। वोल्गा, मैक्सिको खाड़ी ये भी आपका गलत है। सिंधु, अरब सागर ये आपका सही है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ सही है। तो फर्स्ट और फोर्थ किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये नदी है और जहाँ गिरती है। नहीं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पुराना वलित फोल्ड पर्वत नहीं है? यूराल पर्वत, अरावली पर्वत, एंडीज पर्वत, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, एंडीज पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है एटलस पर्वत श्रृंखला अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? नाइजीरिया, इथोपिया, मोरक्को, अल्जीरिया। नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा थर्ड मोरक्को और फोर्थ अल्जीरिया। तो थर्ड और फोर्थ किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर थर्ड में है, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है साइप्रस के स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह तुर्की के दक्षिण में और सीरिया के पश्चिम में स्थित है, यह तुर्की के उत्तर पश्चिम और ग्रीस के दक्षिण में स्थित है, यह फ्रांस के दक्षिण में और अल्जीरिया के उत्तर में स्थित है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। यह तुर्की के दक्षिण में और सीरिया के पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाखड़ा नांगल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी पर, यमुना नदी पर, सतलज नदी पर, या एक से अधिक, या कोई भी नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, सतलज नदी पर। भाखड़ा बांध उत्तरी भारत में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलुज नदी पर बना एक कंक्रीट का गुरुत्वाकर्षण बांध है। यह बांध गोविंद सागर जलाशय बनाता है। यह बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में भाखड़ा गांव अब जलमग्न के निकट एक घाटी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। जो सतलज नदी है वो सतलज तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के पास से राक्षस ताल से निकलती है, जहां इसे लंगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। यह भारत में प्रवेश करने से पहले लगभग 400 किलोमीटर सिंधु के समानांतर बहती है और ऊपर में एक कंठ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। शिवालिक, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, शिवालिक, काराकोरम, जास्कर, शिवालिक, लद्दाख। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। पहले काराकोरम आएगा, देन लद्दाख आएगा, उसके बाद जास्कर आएगा और सबसे नीचे शिवालिक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं
प्लास्टिक कचरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट कह रहा है इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है, यह अधिक समय तक रहता है। थर्ड कह रहा है जलने पर जहरीले धुएं का उत्पादन होता है। एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है प्लास्टिक कचरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है, यह अधिक समय तक रहता है, जलने पर जहरीले धुएं का उत्पादन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि आपसे गलत पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? कम उपयोग, पुनः चक्रण, भूमि भराव, वनों की कटाई। एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए हम कम उपयोग करेंगे प्लास्टिक का, और जो भी है उसको पुनः उपयोग करेंगे और पुनः चक्रण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अजैव निम्नीकरणीय अवशेष के लिए किस रंग के डिब्बे का उपयोग किया जाता है? हरे डिब्बे का, नीले डिब्बे का, पीले डिब्बे का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर, नीले डिब्बे का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण के निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है? भराव क्षेत्र, भस्मीकरण, कृमि खाद बनाना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर, भस्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घर का सारा कूड़ा करकट कहाँ जमा करना चाहिए? कूड़ेदान में, रसोई के कोने में, घर के बाहर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। ऑफ कोर्स कूड़ा करकट तो कूड़ेदान में ही जमा करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अस्पताल के ठोस अपशिष्ट को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट है खतरनाक, सेकेंड है गैर खतरनाक, थर्ड है खाद, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, खतरनाक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कचरे से छुटकारा पाने के लिए 3R का नियम शामिल नहीं है। रिड्यूस, रीयूज, रीजनरेशन। एक से अधिक, इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है अपशिष्ट प्रबंधन वर्तमान में निपटने वाले सबसे मौजूदा मुद्दों में से एक रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा इसके लिए एक अच्छा उदाहरण है? फर्स्ट कह रहा है पार्क और सड़कों को साफ रखें। सेकंड कह रहा है जहाज़ों को साफ करने के लिए कम पानी का उपयोग करें। थर्ड कह रहा है और जैव निम्नीकरण कचरे को पुनः चक्रित करें। एक से अधिक, कोई भी नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, अजैव निम्नीकरणीय कचरे को पुनः चक्रित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपशिष्ट को जलाना अनुशासित नहीं किया जाता है क्योंकि इसके लिए बहुत जगह चाहिए। यह कई पर्यावरणीय मुद्दों का कारण बनता है। यह एक महंगी प्रक्रिया है। एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। यह कई पर्यावरणीय मुद्दों का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है एक अपशिष्ट उपचार प्रौद्योगिकी जिसमें ऊर्जा प्राप्ति के लिए अपशिष्ट का दहन शामिल है क्या कहलाती है? अपचयन, भस्मीकरण, ऑक्सीकरण, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, भस्मीकरण। नेक्स्ट, अच्छा हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस वीडियो में हमने टोटल 20 क्वेश्चन देखे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।